गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग पेपर नंबर 2 क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हम इसमें जो है बेटा हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन बंध, ओके, हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होता है हाइड्रोजन बंध। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कभी हाइड्रोजन क्या बेटा प्रबल विद्युतात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनके साथ अगर कहीं कैसे बॉन्ड बनाता है, एक सेतु की तरह बनाता है, तो उस सेतु को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बंध के प्रभाव कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या देखने हैं। हमने बोला था कि भौतिक अवस्था जो होती है वो, और भौतिक अवस्था के बाद द्विअणुक प्रभाव बनाने की विधि वो भी कहती है। द्विअणुक जो है बनाते हैं, द्वितीयक अणु भी बनाते हैं। जैसे लिखो, द्वितीयक अणु भी बनाते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा वो है गलनांकों तथा क्वथनांकों पर प्रभाव। क्वथनांक क्या होते हैं, गलनांक क्या होते हैं। क्वथनांक क्वथनांक क्या होता है बेटा, कि जब कोई द्रव किस पे कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे जिस ताप पे कोई द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कोई द्रव अद्रवस्था यानी द्रव कोई वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, तो क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बंध का, वो चीज देख लो बेटा। कि जैसे आपको पता है कि जितना ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा, उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो, उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा क्वथनांक होगा उसका। जैसे देखो बेटा क्या है, अगर आपके पास वाटर है, अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो क्या होगा बेटा, इनका तो क्वथनांक बहुत ही कम होता है वाटर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर में बेटा क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते रहते हैं, चारों तरफ से घिरे रहते हैं। बात समझ रहे हो, चारों तरफ से घिरे रहते हैं कि नहीं घिरे रहते हैं। और जबकि फ्लोराइड में क्या है ऐसा, जबकि क्या है फ्लोराइड में ऐसा है, क्या फ्लोराइड में ऐसा नहीं है, एक ही डायरेक्शन से जुड़े हैं। अमोनिया में देख लो बेटा, अमोनिया में केवल एक ही डायरेक्शन से कनेक्टेड है। बात समझ रहे हो, तो उतना जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे अमोनिया के केस में, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो अमोनिया के चारों तरफ से कितने हैं, केवल 3 ही हैं। ठीक है ना। और फ्लोराइड में क्या होगा बेटा, HF, तो देखिए, लेकिन ये अपने ग्रुप के जैसे एलिमेंट जो ग्रुप है बेटा, जैसे ये H2 है, फिर H2S हो जाएगा, H2Se हो जाएगा। इसमें अमोनिया में आ जाओ बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन होगा, PH3 हो गया फ्लोराइड, अगर आर्सेनिक H3 हो गया। इसमें आ जाओ, HF हो गया, HCl आ गया, HBr आ गया। तो देखो वैसे तो सबसे ज्यादा किसका क्वथनांक होगा बेटा, इसका क्वथनांक होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, इसके जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इनका तो क्वथनांक होगा ही नहीं, सिंपल सा होगा, छोटा सा। ठीक है ना। इनका भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, यानी सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला कौन सा होगा, अमोनिया होगा, ना तो फास्फीन होगा ना आर्सिन होगा। और HF फ्लोरीन में सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, HCl और HBr का नहीं होगा, क्योंकि इनमें तीनों में क्या हो रहा है, बोलो, इन तीनों में
सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें आ रही है? वाटर में आ रही है, क्योंकि वाटर में चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन से कनेक्टेड, जैसे ये तीन डायरेक्शन से, ये केवल दो ही डायरेक्शन से कनेक्ट है। ऊपर से भी आ सकता है एक बार, नहीं ऐसे केवल दो ही डायरेक्शन से, 4, 3 और 2 डायरेक्शन। तो आप तुम सोचो कोई चीज 4 से कनेक्टेड है तो उसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से कनेक्टेड तो कम, इसके रिस्पेक्ट में 2 से केवल कम। लेकिन इंडिविजुअली अगर देखा जाए, इनके ग्रुप में बात करें तो इनमें इनके सबका ग्रुप जो सबसे ज्यादा वाटर का होगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से क्या हो रही है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, इसमें दो ही तरफ से है, तीन तरफ से, इसमें दो ही तरफ से। तो जो सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? वाटर में होगी, देन अमोनिया, देन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन इनके ग्रुप की अगर बात करें तो इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा इन्हीं का होगा जो ऊपर सबसे होंगे, अमोनिया, वाटर का, अमोनिया का और हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है ना। तो क्वथनांक और गलनांक इनके क्या हो जाते हैं? घट बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड तोड़ना क्या थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति में गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक का मान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तथा प्रबल विद्युतात्मक तत्व के मध्य प्रबल बंध का निर्माण होता है, जिसे जिसे वियोजित करने के लिए जिसे वियोजित करने के लिए जिसे वियोजित करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। गलनांक क्या होता है बेटा? गलनांक मतलब गलना, गल जाना, मतलब कोई चीज जैसे ठोस है उसको द्रव में किस तरीके से बदलोगे तो गलनांक होता है, ठीक है ना। बात समझ गए हो? गलनांक क्वथनांक नहीं, क्वथनांक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, उनको कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दी हाइड्रोजन बंध के, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन बंध के जो चीजें हैं, लिखो हाइड्रोजन बंध का महत्व। हाइड्रोजन बंध का महत्व लिखो इसमें बेटा। अनेक अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों की, अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों की संरचना को ज्ञात करने में, उनकी संरचना किस टाइप की है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन बंध के कारण ही H2O द्रव अवस्था में तथा H2S गैस अवस्था में मिलती है। नंबर जो है थर्ड पे लिखो, कपास सिल्क तथा कृत्रिम रेशों में जो तन्यता आती है वो केवल और केवल हाइड्रोजन बंध के कारण ही आती है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हो गया। हाइड्रोजन बंध जीवों की रक्त में तथा त्वचा में और ऊतकों में पाई जाती है। पदार्थों के गलनांक, क्वथनांक तथा विलेयता को निश्चित करता है। तो ये था बेटा क्या? हाइड्रोजन के महत्व, ठीक है ना। अब लिखो
हाइड्रोजन बंध के महत्व हो गए। अब लिखो बेटा कमियां, आपत्तियां जिनको कहते हैं, हाइड्रोजन बंध की आपत्तियां, कमियां या आपत्तियां जो साइंटिस्टों ने बताया है, या कमियां बता सकते हैं कि कमियां क्या रह गई हैं इसमें। आपत्तियां, चलो लिखो इसमें बेटा। लिखो हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन तथा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच की दूरी हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन तथा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व में हाइड्रोजन तथा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच की दूरी कम हो या ज्यादा हो के अनुसार कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कि दूरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तथा अत्यधिक कम दूरी होने के तथा अत्यधिक कम दूरी होने से उनके नाभिकों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। और दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, हाइड्रोजन बंध अनुनाद की संरचना को, अनुनादों की संरचनाओं को सरल नहीं कर पाया, या स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। ठीक है ना, ओके बेटा। तो ये था हाइड्रोजन बंध के बारे में जो जानकारी थी बेटा, वो मैंने तुमको दे दी है। अब हम पढ़ेंगे अनुनाद के बारे में। ठीक है बेटा, अनुनाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अनुनाद के बारे में पढ़ते हैं। अनुनाद क्या होता है, नया टॉपिक है बेटा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुनाद। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा रेजोनेंस। क्या होता है अनुनाद? देखो बेटा, ये एक परिकल्पना की गई है केमिस्ट्री में, क्योंकि कुछ यौगिक ऐसे थे जिनकी संरचनाओं को समझा पाना केमिस्ट्री के पुराने सिद्धांतों के अनुसार बहुत ही मुश्किल हुआ, कठिन हुआ। तो लिखो अनुनाद एक काल्पनिक परिकल्पना है जिसे यौगिकों के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यौगिकों के गुणों को समझने के लिए, समझने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें बंधों की पुराने सिद्धांतों के अनुसार समझा पाना अत्यंत कठिन होता है, जिसे बंधों के पुरानी सिद्धांतों के अनुसार समझा पाना अत्यंत कठिन होता है। अनुनाद कहलाता है, अनुनाद कहलाता है।
देखो बेटा क्यों ऐसा हुआ, जैसे मैं तुमसे बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई जैसे आपको पता है बेटा कि अगर हम CO3 का स्ट्रक्चर बनाएं, CO3 का, CO3 माइनस 2 कार्बोनेट होता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये बनेगा कि नहीं बेटा बोलो। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, बंध की लंबाई जो आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ BL, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए। इसके भी 1.54 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और ये डबल बॉन्ड है तो इसकी 1.34 आनी चाहिए एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डबल बॉन्ड की डिस्टेंस इतनी ऑलमोस्ट होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में तीनों डायरेक्शन, पहली बात तो तीनों जो चीजें थी बेटा वो पार्शियल तीनों पे चार्ज था बेटा, चार्ज तो माइनस चार्ज सब पे था, ठीक है बेटा। और ये जो चीजें आई, ये तीनों जो है ये क्या हुआ बेटा बोलो, ये जो चीजें आई ये आई सेम अमाउंट में, मतलब ये आई कुछ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में, जैसे 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो ये भाई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जा रहा था। भाई तुम सोचो कि कार्बोनेट में अकॉर्डिंग टू बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड बनेगा और एक दो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेंगे, और ऑक्सीजनों पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, दोनों पे आएगा कि नहीं आएगा बेटा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड बना, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसा टाइप का डैश डैश करके, मतलब इनके बीच का बना, ना डबल है ना सिंगल है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी चीजें आई बेटा, जिसको बोला गया क्या, अनुनाद सिद्धांत। ये क्या था, इसको सिद्धांत को अनुनाद सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया। देखो कार्बोनेट की संरचना को अनुनाद द्वारा स्पष्ट किया गया। तो किस तरीके से स्पष्ट किया गया ये बताया गया, जैसे मान लो कि ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या है बेटा, ये ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि ये डबल, ये जो है ये पाई जो बॉन्ड है वो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट जो है कैसे हो सकता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस, और इस प्लस और माइनस के बीच क्या बन जाएगा बता दो, बॉन्ड बन जाएगा। और दो जो है दो अनुनादी संरचनाओं के बीच कुछ इस तरीके का एरो लगता है, ऐसे लगा देना, ऐसे आगे पीछे ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये ऐसे, ठीक है ना। अब फिर बताया गया कि ऐसे बनेगा कि ये डबल बॉन्ड फिर से ऐसे माइनस टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। अब इस बार बन सकता है ये क्या, ऐसे बन सकता है। तो ये बताया गया कि इसमें कार्बोनेट में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी कि हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, क्या कि अनुनाद को अगर समझाना हो तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, बोलो अनुनाद कहलाता है। किसी लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, अभी लिखना, अभी मैं लिखवाऊंगा कि इस तरीके से लिखोगे। अब देखो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसको तीन डॉट्स, तीन लाइनों से बताओगे। हाइब्रिड मतलब क्यों ऐसा हुआ भाई कि इतनी बॉन्ड लेंथ कम आ रही थी, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। अब माइनस तीन जगह बटा दो, दो था ना माइनस टू, तीन जगह बटा तो 2/3, 2/3, 2/3,
और ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तीनों में, क्योंकि तीनों में डबल बॉन्ड करेक्टर, देखो इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर बता दिया गया। चार्ज भी ऐसे हो सकता है और बॉन्ड लेंथ इसलिए कम हो गई क्योंकि इसके अंदर क्या पाया गया, अनुनाद पाया गया, ठीक है ना। तो अनुनाद क्या होगा बेटा, बेसिकली अनुनाद क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिसके परिणाम स्वरूप चार्ज और बॉन्ड लेंथ में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वो अपने बॉन्ड्स को क्या कर लेता है, बोलो बेटा, श्रिंक कर लेता है, सिकोड़ लेता है, ठीक है ना, अनुनाद कहलाता है। ठीक है, तो ये अनुनाद की परिचय था जो मैंने परिचय दे दिया तुमको। अब हम लोग सीखेंगे अनुनाद क्या क्या स्थितियां होती, क्या क्या शर्तें होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैं तुमको बताऊंगा, बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा तरीके से। तो अनुनाद पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा अच्छे से कल से, क्योंकि बहुत ही टॉपिक अच्छा है। और सारे सिद्धांत अनुनाद की वजह से सारे सिद्धांत फेल भी हो जाते हैं, किस तरीके से फेल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।